का ये दिन आया कि मैं लगभग 4.5 दशक से सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ और उससे पहले भी विद्यार्थी के नाते देश के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब लोगों के बारे में किस गरिमापूर्ण तरीके से हम देखते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, पढ़ते हैं। लेकिन इन 4.5 दशकों में भी कभी मैंने किसी महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या ऐसे बड़े पदों के लिए ऐसा गरिमाहीन दर्शन ही देखा, और वो भी संसद के परिसर में। ये केवल उपराष्ट्रपति के गरिमामयी पद का अपमान नहीं है, मैं कहूँगा कि ये एक व्यवस्था का अपमान है। ये लोकतांत्रिक पद्धति, क्योंकि वो एक हाउस के सभापति भी हैं और उनके प्रति इस प्रकार की बिक्री करना, पूरा देश इससे आहत हुआ है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की, देश के गरिमापूर्ण पदों की प्रति जो है वो अभिव्यक्ति जो हुई है उससे पूरा देश आहत है। तो सबसे बुरी बात इसमें कहूँगा कि जो करने वाला दल है उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी का समूह शामिल है और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता वो वीडियो बना रहे हैं। हमारे ही प्रदेश से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा उसमें शामिल हैं, हंस रहे हैं। ये जो कल्याण बनर्जी का जो कल नोटंकी हुई, संपूर्ण समाज में, समाज के सभी वर्गों में, किसानों में और जो भी लोकतंत्र के प्रति मैं कहूँगा सद्भावना भारतीय है, हर आदमी को इससे चोट पहुँची है, आहत है। और मैं ये कहूँगा कि इतने सालों के दायित्व भिन्न रहे, बदलते रहे, लेकिन उस संपूर्ण के जो एक व्यक्ति की पूरी यात्रा होती है, उस यात्रा के आधार पर मुझे ये कहना है कि संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को और जितने भी लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म कांग्रेस पार्टी में बची है, उसकी लीडरशिप में बची है, उनके सोचने समझने वालों में बची है, तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने प्रदेश के बड़े नेताओं से भी कहूँगा कि वो भी अपनी बात स्पष्ट करें कि इस पर क्या कहते हैं। क्या उनको ऐसी कोई लज्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि बहुत वर्षों तक तपस्या पूर्वक पदों की गरिमा खड़ी की जाती है। हम भिन्न भिन्न देशों में देखते हैं, कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष हैं, कुछ देशों में आज भी राजा हैं। यूरोप जैसे कई देशों में, यूके में जिस पर है, कई और मुल्कों में है, मुस्लिम देशों में है, भूटान में है। इन पदों की गरिमा के आधार पर वो देश चलते हैं और इस प्रकार से गरिमापूर्ण पदों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, मैं कहूँगा कि सारी निर्लज्जता की सीमाएं पार की गई है और पूरा देश इस बात की से आहत है। इसका एक ही मैं कहूँगा कि उपाय है कि संपूर्ण वो लोग जो शामिल हैं वो देश से माफ़ी मांगे। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप शामिल थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो शामिल उनके नेता थे राहुल गांधी, वो माफ़ी मांगे। जितने सांसद इसमें शामिल थे वो इस पर माफ़ी मांगे। पूरे देश की, मैं कल से मेरे पास सोशल मीडिया पर तो मैं देख ही रहा हूँ जिस प्रकार से उसको बार बार लोगों का गुस्सा अभिव्यक्त हो रहा है। सैकड़ों समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, अभी राजस्थान चुनाव में था, सैकड़ों लोग जो फोन मुझे वहाँ से आए, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हरियाणा के लोग पूरे के पूरे आहत हैं। इस बात को अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि शायद इस पार्टी को लोकतांत्रिक संस्थाओं से, देश की गरिमापूर्ण पदों से कोई शायद वास्ता नहीं बचा है। वो उस रास्ते पर बढ़ रही है जिसकी तरफ से, जिस रास्ते पर समाज ने उनको जो रास्ता दिखाया, इसको आउट होने वाले रास्ते पे, एग्जिट वाले रास्ते पे इसका मतलब जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई इसका कोई रास्ता भी देखेंगे कि मानहानि का कोई केस दर्ज कराएंगे? कोई निश्चित रूप से कुछ केस वगैरह हुए, मुझे जो जानकारी मिली है, FIR कुछ लोग थाने में भी गए हैं, लेकिन संपूर्ण पार्टी में रोष है। मैं पार्टी में नहीं कह रहा, संपूर्ण समाज में रोष है। हमारे, मैं कहूँगा कि किसानों में रोष है, जाट समाज में भी रोष है,
यानी हर वर्ग में इस प्रकार की नाराजगी है कि जो नाराजगी मतलब एक ऐसे लेवल की नाराजगी है कि इससे पहले इस प्रकार की नाराजगी की अभिव्यक्ति इन दिनों में इस प्रकार की आई है। मैं कहूँगा कि लोग बहुत आहत हैं और आक्रोशित भी हैं। तो इसलिए ये जो ड्रामा हुआ है, ये ड्रामा वास्तव में इन्होंने लोकतंत्र की कई तरह की संस्थाओं का एक साथ अपमान किया। सर ये क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर अपमान करते रहे राज्यपाल का, तो उससे कहीं ना कहीं एक उत्साह बढ़ा उनका, जो आज हिम्मत हुई थी? जो मानसिकता वहाँ और जी इस प्रकार से आप पहले भी देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान के गरिमामयी पदों को, फिर कांग्रेस के लिए भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने इस देश को बहुत वर्षों तक अपनी पपोती मानकर चले, और वो जो कहें वो सही, उन्हीं का स्थान सही, उन्हीं की पोजीशन सही, उन्हीं के वक्तव्य सही। इस प्रकार के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति ही इस प्रकार की अभिव्यक्ति कर सकता है। अगर इस प्रकार का अहंकार नहीं हो तो वो नहीं कर सकता। सारे देश के सभी ऐसे संवैधानिक पदों के प्रति जो एक गरिमापूर्ण और आस्था चाहिए, मैं श्रद्धा की बात करता हूँ, श्रद्धा के बिना देश नहीं चलता, आस्था के बिना देश नहीं चलता। ये देश के चलाने के आइकॉन है ये। और इन आइकॉनिक संस्थाओं पर जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधि संस्थाओं पर इस प्रकार का मिमिक्री करना, मजाक उड़ाना, ये मैं कहूँगा कि इससे इन्होंने देश के संपूर्ण लोकतंत्र को आहत किया है। इसमें हरियाणा के विपक्ष ये कह रहा है कि सर ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी तादाद में कभी सांसद भी निलंबित नहीं किए गए थे। देखिए वो बीजेपी सांसद में हो रहा है। उस विषय को उठाने के अपने तरीके, पहले की संख्याएं भी आई हैं 63 या कोई संख्या, मैं उसको संख्या को जस्टिफाई करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसको उठाने के अपने तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, स्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं हाउसेज में अपने अपने तरीके से। लेकिन इस तरह का मिमिक्री मैंने 4.5 दशक में नहीं देखी। पहली बार आपने भी महसूस किया होगा, आप भी मीडिया में कोई 1 दशक से है, कोई आधे दशक से है, कई साथी जो है कई दशकों से हैं। ये पहली बार इस प्रकार का दृश्य जो है देश के लोकतंत्र के सामने आया है और पूरा देश इससे आहत है। धनखड़ साहब ये जो वीडियो है इसमें कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, टीएमसी के, तो हरियाणा से तो एक राज्यसभा के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो जिस तरीके से हंस रहे हैं इस वीडियो के बनते वक्त, हरियाणा में नेता विपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे पहले उन्होंने माफी मांगनी चाहिए।